देखिए, आज जो सदिश साहब पढ़ रहे हैं, सदिश बीज गणित कक्षा 12 के एनसीईआरटी पैटर्न पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें एक्सरसाइज 10 सदिश बीज गणित वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज में 10.2 तक के प्रश्न हल किए जा चुके हैं। एक्सरसाइज 10.3 का समाधान आज आपको दिया जा रहा है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन हल करने से पहले आप अपने इस मिट्टी के गुरु महेंद्र नाथ सिंह के आग्रह पर माँ सरस्वती, माँ शारदा के चरणों में अपना नमन मैं भी करता हूँ और आप लोग भी माँ सरस्वती की अर्चना, वंदना और चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपका आने वाला जीवन सफल हो, मंगलमय हो, उज्जवल हो। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। आइए 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो सदिश ए बी के परिमाण क्रमशः √3 और 2 हैं। √3 हैं और 2 हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6 है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है आपको। आप अदिश गुणन जानते हैं। अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन पढ़ाया गया है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बताया गया है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास ऑफ थीटा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कास ऑफ थीटा। पढ़ें आप। इसमें जो चीज़ें दी हुई उसके स्थान पर वो रख दें। देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है 6 प्रश्नानुसार, यहाँ √6 लिखें। मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है √3 लिख लें, और मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया है 2 कास थीटा। कास थीटा का मान निकल गया, देख लीजिए। ये आ गया आपका, इसको लिख दें √3 इंटू √2 बराबर √3 इंटू 2, ये कैंसिल हुआ, कास थीटा। अब इधर इसके 2 गुणनखंड कर दें, √2 इंटू √2 कास ऑफ थीटा। एक गुणनखंड फिर तो पुनः कैंसिल कर दें इससे। अब आ गया कास थीटा अब इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू π/4। देखिए, इक्वल टू कास π/4, कास π/4 थीटा बराबर π/4। या 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री लिखिए चाहे π/4 लिखिए। ये आपका पहला सवाल था। इसमें सारी बातें आप समझ रहे हैं, पीछे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सदिशों
सदिशों i माइनस 2j प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण, प्लस k कैप के बीच का कोण देख लीजिए। वैसे निकालना है जैसे आप पहले निकाले थे। cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। रख दीजिए, वेक्टर लिख दीजिए i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इन डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपान मॉड ऑफ वेक्टर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर भी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आप देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू 3i स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, माइनस टू प्लस 4 j स्क्वायर 1 हो गया प्लस 3 इंटू 1 अपान, ये समान राशियां हैं। आपका आ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 9 प्लस 4 14 अंडर रूट 14 का गुणा होगा तो 14 हो जाएगा। अंडर रूट 14 दोनों 14 हो गया। ऊपर इसका गुणा करके जोड़ दिए 3 3 6 4 10 10 अपान 14 इक्वल टू कास ऑफ थीटा बराबर कास ऑफ इनवर्स 10 अपान 14। इसका डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं i स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ जानते हैं i स्क्वायर इक्वल टू j स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिए i स्क्वायर इक्वल टू j स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू 1 और i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i इक्वल टू 0। इन फार्मूले से इसको पूरा करेंगे तो ये चीज़ आएगा। यहाँ लिख लीजिए जहाँ ये इसके बराबर है। फिर से एक बार देखें, मेरा ख्याल उत्तर यही होगा। देखने 2 5 10 2 7 14 और काट दीजिए, इसको हल्का कर दीजिए, है वही 5/7। ठीक, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग हटके देख लीजिए। सदिश
आई प्लस जे कैप, ध्यान दीजिएगा, आई प्लस जे कैप पर, ध्यान लीजिए पर, ध्यान लीजिए ये शब्द बोलना नहीं चाहिए आपको। आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे कैप, सदिश आई माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो आप यहाँ प्रक्षेप शब्द से ही उलझेंगे। प्रक्षेप क्या होता है? देखिए कोई सदिश मान लीजिए है आपका, ये मान लीजिए वेक्टर एफ, एक सदिश इस दिशा में है, वेक्टर एस, वेक्टर डी, चलिए जो थीटा डिग्री पर एक दूसरे से लगे हुए हैं मूल बिंदु पर, अब वेक्टर डी पर वेक्टर एफ का प्रक्षेप देखना है आपको। वेक्टर एफ का प्रक्षेप मान लीजिए वेक्टर डी पर देखना है, तब क्या करेंगे, यहाँ से साहुल लगा दीजिए वेक्टर एफ के हेड से, वेक्टर एफ के हेड से साहुल, साहुल जानते हैं मिस्त्री का, जो जिससे दीवार देखते हैं मिस्त्री, वो साहुल लगाइए। साहुल आपका आकर के जहाँ गिरता है उस बिंदु को एन मानिए। प्रोजेक्शन ऑफ साहुल देख लीजिए आप, आ गया ओ एन, वेक्टर ओ एन, ये हो गया प्रक्षेप, एफ का प्रक्षेप इस पर डी पर, एफ का प्रक्षेप है डी पर, इसीलिए यह शब्द हमने वहाँ जोड़ दिया था पर शब्द पर, कि किसका किस पर प्रक्षेप है यह आपको जानना आवश्यक है। ओ एन का मान आप निकालेंगे तो आएगा एफ कास थीटा, ओ एन बराबर एफ कास थीटा। ये आपका प्रक्षेप है। प्रक्षेप समझ गए होंगे कि अगर ऊपर से 90 डिग्री पर लाइट जलाई जाए, प्रकाश दिया जाए, तो जितना छाया वाला भाग आता है ये प्रक्षेप के अंतर्गत वही प्रक्षेप है। ये देखिए ओ एन, या ऊपर से साहुल गिराया जाए तो अगले वेक्टर पर कहाँ वो मिल रहा है, उसकी जो कुछ वेक्टर की लंबाई है वह आपका प्रक्षेप होता है। वेक्टर ओ एन इसकी लंबाई होगी जो एफ कास थीटा होगा, ये प्रक्षेप है। अब इस वेक्टर पर इसका प्रक्षेप निकालना है, तो प्रक्षेप का सूत्र एक होता है वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप बराबर, पहला वेक्टर तो पूरा लिख लें आप, वेक्टर ए, दूसरे वेक्टर का इकाई वेक्टर, वेक्टर बी का इकाई सदिश,
फिर से एक बार फिर से समझें। हाँ, क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे देख लें। वेक्टर ए है, वेक्टर ए पर ये सूत्र है, ध्यान दीजिए, सूत्र लिख दे रहा हूँ इसीलिए, फार्मूला है ये शब्द पर ध्यान दीजिए। वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप समझ लें बराबर होता है। पहले तो आप जान गए प्रक्षेप क्या होता है, कैसे निकाला जाता है प्रक्षेप, कैसे गिराया गया है प्रक्षेप, प्रक्षेप गिराना जान गए। बी का प्रक्षेप, ए पर बी का प्रक्षेप क्या आता है, वेक्टर ए पूरा होगा, ध्यान दीजिए। और गुणे क्रॉस नहीं, इनटू आएगा वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी की का इकाई सदिश, इकाई सदिश। ए डॉट बी का इकाई सदिश नहीं है, वेक्टर बी का इकाई सदिश, ध्यान दीजिए। वेक्टर ए होगा और बी का इकाई सदिश होगा। पी इकाई का सदिश, इकाई सदिश लिख जाइए, सदिश बटे सदिश का मापांक, तो वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए का बी पर प्रक्षेप, ए पर बी का प्रक्षेप, ये है आपका सूत्र हो गया। इस सूत्र को याद रखें, ये फार्मूला आपको मिल गया है। आप यहाँ हल कर दें, प्रक्षेप बराबर आई प्लस जे कैप इंटू आई माइनस जे वेक्टर बटे मॉड ऑफ वेक्टर आई माइनस जे बराबर, इसी को हल कर देना है। आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर बटे मॉड ऑफ आई माइनस जे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 बराबर 0 बटे रूट 2 बराबर 0। प्रक्षेप शून्य होगा, अर्थात दोनों वेक्टर ये आपका प्रक्षेप का हो गया। यहाँ से पूरा समझ लें, ऐसे यह है। यानी आप देख लीजिए, वेक्टर ए वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी, देख लीजिए बिल्कुल। तीसरा सवाल हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखा। सदिश आई प्लस 3 जे कैप, सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप 7 के कैप तथा
नहीं, पर का सदिश, नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ का है। देखिए शब्द को ध्यान रखिएगा, सदिश इतने का, सदिश पर, अब पर शब्द है अब आएगा, पर शब्द को बहुत ध्यान देना है इसमें। सदिश 7i कैप माइनस जे कैप, 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप पर, प्लस 8k कैप पर शब्द देखिए यहाँ आया है, मैंने इस पर प्रक्षेप निकालना है। पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तब वेक्टर ए आपका ये हो गया, ध्यान दीजिए, और वेक्टर बी आपका यहाँ आ गया। प्रक्षेप लिख लीजिए सीधे आप, सूत्र तो आपको पता है, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। देखिए का कहाँ है, पर कहाँ है, का कहाँ है, पर कहाँ है, इसको देख लीजिए ध्यान से। बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, और रख दीजिए ए बी को अपनी जगह पर। 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप डॉट ऑफ वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप अपॉन इसका मॉड निकाल दीजिए, i कैप 3j कैप प्लस 7k कैप का मॉड। चलिए समझ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। मान निकाल दिए, 7 हो गया, ये 7i स्क्वायर माइनस 3 प्लस 56 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 53 और 60 अपॉन 49 7 का स्क्वायर 49, 49 और 9 58, 59 159 114 8 ना, एक मिनट, इतने पर सदिश ए का बी का प्रक्षेप, दैट्स ऑल बी ए आपका 7, एक मिनट ए का बी पर प्रक्षेप, ठीक है। यहाँ आपका मॉड इतने का, सदिश इतने का, इसका प्रक्षेप उस पर, यानी बी का प्रक्षेप। बी आपका ये है, बी का सदिश ए पर, सदिश इतने पर क्या निकाला है इसमें,
ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप, ए पर बी का प्रक्षेप, ए पर बी, ए पर बी, ए पर बी का प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप। नो नो नो, सदिश ए का बी पर, यह है सदिश ए का बी पर प्रक्षेप ए बी। तो ए हो गया आपका वेक्टर ए। एक मिनट ध्यान दीजिए, वेक्टर ए बराबर होगा आपका, वेक्टर ए बराबर आई कैप 3j कैप प्लस 7k कैप। रुक जाइए, बी देख लीजिए, आपका हो गया 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ये तो बी हो गया आपका, हाँ अब सही है, उल्टा लिख गया था, ध्यान दीजिए। ए को लिखिए आप आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 7k कैप, नॉट 7k कैप। बी को लिखिए आप 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। अब सही आया, अपान मॉड ऑफ बी 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप मॉड ऑफ इतना। अब सही आ गया, ऐसे है। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, अब आ जाएगा आपका। ए देखिए, ए इसको माना गया ए एंड बी, हमने ये इसको रख दिया था, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। यहाँ ये लिखे थे वही लिख गया, वो गलत हो गया था। वास्तव में ए ये होगा, बी वो होगा। ए का बी पर प्रक्षेप है सीधा। अब आ गया आपका आई, डॉट प्रोडक्ट आई का 7 माइनस 3 माइनस 56 प्लस 56 अपान अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब देखो कितना है, ये हो गया 60 अपान 49 अंडर रूट 49 प्लस 1 प्लस 64 बराबर 60 बटे अंडर रूट 100 4 1 5 9 14। ठीक, ये प्रक्षेप आ गया आपका, ये सही है। आप देखा, चलिए हाँ, सवाल नंबर 4 में थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में संशोधन कीजिएगा। संशोधन है, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप फार्मूले में ही है, इसी से उत्तर मिलेगा आपको। वेक्टर ए वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी, तब
सवाल आपका दिया गया है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, 7 के कैप, ये आपका ए होगा। इस पर वेक्टर बी इजकल टू इतने पर 7 आई कैप, 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यह अगर है तब इसका उत्तर ही आएगा। आंसर आएगा आपका 60/√114। सवाल इस तरीके से सही होगा ये, तब ये उत्तर आएगा। लेकिन यदि सवाल ऐसा है, अगर यदि प्रश्न आपका आई प्लस 3जे कैप प्लस 7 के कैप का शब्द यहाँ है और सदिश 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तब प्रक्षेप बराबर होगा, ध्यान दीजिए, 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप डॉट आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप अपान मॉड ऑफ आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। तब इसका उत्तर बन जाएगा आपका 7 माइनस 3 प्लस 56 अपान √1 प्लस 9 प्लस 49, यानी 7 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर बराबर 60 अपान 749 958 √160। देख लीजिए सवाल क्या है। वास्तव में सवाल यह है तो यह उत्तर होगा। जो आपके किताब में उत्तर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, इसका अर्थ है कि सवाल ऐसा होगा तब ये उत्तर आएगा। अब भ्रम दूर कर लेंगे। किताब को तो संशोधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब उत्तर गलत है कि सवाल गलत है, दोनों में से एक को संशोधित करना पड़ेगा। दिखाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, दिखाएं कि 3 सदिशों में प्रत्येक मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं। क्या है सदिश? 1/7 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। दूसरा है 1/7 3i माइनस 6j माइनस 6j प्लस 2k प्लस 2k। अगला है 1/7 6i 2j 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये 3 सदिश दिए हुए हैं, सिद्ध करना है कि ये मात्रक सदिश हैं। एक चीज़ और है, यह भी दर्शाएं कि सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हैं। यह भी दर्शाएं कि सदिश एक दूसरे पर लंब हैं। चलिए देखिए, इकाई सदिश का मापांक सदैव 1 होता है। लिख लीजिए, हम जानते हैं कि इकाई सदिश का मापांक सदैव 1 होगा, 1 होता है। तब mod ऑफ वेक्टर ए इजकल टू 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इजकल टू 1/7 अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इजकल टू 1/7 36 अंडर रूट 49 इजकल टू 1 इंटू 7/7 इक्वल टू 1। देख लीजिए, एक पहला तो इकाई सदिश है, दूसरा देख लीजिए मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 1/7 मॉड ऑफ 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 1/7 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/7 अंडर रूट 49
इजकल टू 1 गुणे 7/7 इजकल टू 1। दूसरे का भी देखिए मापांक 1 है। तीसरे का देख लीजिए वेक्टर सी इजकल टू 1/7 मॉड ऑफ 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इजकल टू 1/7 अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इजकल टू 1/7 अंडर रूट 49 इजकल टू 1 इंटू 7/7 इजकल टू 1। देख लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के मापांक एक इकाई हैं, इसलिए ये इकाई सदिश हैं। अतः तीनों इकाई सदिश हैं। चलिए अब आता है आपका एक दूसरे पर लंब है, ये देखना है आपको। तीनों सदिशों को देखना है, एक दूसरे पर लंब है। सेकेंड पार्ट देखिए, प्रत्येक सदिश एक दूसरे पर लंब है। देख दीजिए कैसे होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, यानी ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। यह शर्त होगा, क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0 होता है। अगर ये इन शर्तों का पालन करता है तो वो दो का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तब ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजकल टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इंटू दूसरा है 1/7 डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1/7 इंटू 3i कैप 6j कैप 2k कैप। ये देखिए बी कास थीटा बटे मापांक इनका मापांक जानते हैं, निकाला गया है, 1 है बटे 1। इसका भी मापांक, इनका मापांक कितना निकाला गया था, 1 निकाला गया था। तो अगर मापांक 1 है तो मापांक तो इनका लिखना ही नहीं है। अब आएगा कास थीटा, देखिए आ गया 1/7 कॉमन ले लीजिए, 1/49 हो गया ये। अब आ गया 2 3 6 माइनस 18 प्लस 12 बराबर 0। 1/49 इंटू 0 बराबर 0। देख लीजिए
यानी इनका डॉट प्रोडक्ट शून्य हो गया है, अर्थात दोनों वेक्टर एक दूसरे से लंब हैं। इसी प्रकार वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इजकल टू 0 तथा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इजकल टू 0 है। अतः सभी सदिश परस्पर लंब हैं, चलिए 5वां सवाल आपका हल हो गया। इस तरीके से हल होगा। दो तरह के होते इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इजकल टू 8 दिया हुआ है। दूसरा दिया है मॉड ऑफ ए इजकल टू 8 मॉड ऑफ बी, ये भी दिया हुआ है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर ए तथा मॉड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका। इसका डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस, नहीं माइनस लिखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका इसमें गुणा, फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इजकल टू 8 दिया है। इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी डी ए, ये कैंसिल हो गया आपका। इसको लिख लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बराबर होगा माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8। ये देखिए ये कैंसिल हो गया। मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इजकल टू 8। वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इजकल टू 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी यहाँ रख दीजिए। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8। अब आ गया आपका परंतु मॉड ऑफ वेक्टर ए इजकल टू 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी, अर्थात ए बराबर 8b रख दीजिए।
8 आए 64, 8b, 8b का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 8, तो ये हो जाएगा 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 8। तो ये हो गया 63 बी स्क्वायर इजकल टू 8, या बी बराबर अंडर रूट 8/63। बी निकल गया, ए बराबर 8 अंडर रूट 8/63। चलो या ये आ गया 2 रूट 2 अपान 7 9 63 3 रूट 7, 2/3/7। यह आ जाएगा आपका 16/3 इंटू अंडर रूट 2/7। चलिए ये आपका आ गया 6वां सवाल, देख लीजिए। ऐसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉट प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है 3a माइनस 5b इंटू 2a प्लस 7b इंटू 2a प्लस 7b। इसका डॉट प्रोडक्ट आप ज्ञात करना है। तो हो गया 6 वेक्टर 1 स्क्वायर माइनस 35 वेक्टर बी का स्क्वायर। देख लीजिए, जो स्क्वायर हो रहा वही आएगा, बाकी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल क्या होगा देखते हैं कुछ। चलिए 2 तो आ गया, इसका इसमें गुणा कर दें। 21 AB माडा ए माडा बी और माइनस 10 माडा वेक्टर ए वेक्टर बी। देखिए ये गुणा हो गया। तो ये हो गया 6
मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इसको देखिए, इसमें से घटा लीजिए, 21 10 11 11, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी -35 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। 7वां